तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक क्वेश्चन है अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम एन टाइम द इनिशियल लेंथ, हाउ मच टाइम इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। एक वायर है, उसको हम खींचते हैं, खींचेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और जब लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, है ना। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका डिस्कस करेंगे। तो यदि लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेच करेंगे, जब वायर को स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसकी लेंथ एन टाइम इंक्रीज हो जाएगी इनिशियल लेंथ की, तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और रेडियस को अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 L1 ले लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर इट्स लेंथ बिकम L2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। हम मान लेते हैं इनिशियल लेंथ L1 है, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और जब स्टिचिंग करते हैं तो आफ्टर स्टिचिंग इट्स लेंथ बिकम L2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। वायर चाहे मोटा हो जाए या पतला हो जाए, अगर उसी मटेरियल का बना है तो जितना उसका वॉल्यूम इनिशियल होगा उतना ही वॉल्यूम फाइनल होगा, क्योंकि मटेरियल तो हम इधर उधर किए नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, उसका लेंथ इंक्रीज कर दिया है और एरिया डिक्रीज कर दिया है। तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। और हम जानते हैं कि वायर जो है सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R1 स्क्वायर L1। तो पाई R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा L2 अपान L1, या L1 अपान L2 इक्वल टू आ जाएगा R2 अपान R1 होल स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इक्वल टू होता है रो L अपान A। तो R1 अपान R2 इक्वल टू हो जाएगा रो L1 अपान A1 अपान रो L2 अपान A2। क्योंकि रो क्या है, रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी क्योंकि मटेरियल सेम है तो इसलिए रजिस्टिविटी जो है तो दोनों मटेरियल की सेम रहेगी दोनों कंडीशन में। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान A1। अब फिर इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो A2 अपान L2 हो जाएगा, या R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1। और A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो A2 पाई R2 स्क्वायर और A1 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपान R2 इक्वल टू हो जाएगा L1 अपान L2 इंटू R2 अपान R1 होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में L1 अपान L2 इक्वल टू R2 अपान R1 होल स्क्वायर है, तो इन प्लेस ऑफ L1 अपान L2 यू कैन पुट R1 अपान R2 होल स्क्वायर, देन यू गेट यानी R1 अपान R2 अपान R1 होल स्क्वायर की जगह हम L1 अपान L2 पुट कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे R2 अपान R1 होल स्क्वायर की जगह L1 अपान L2 पुट किया तो R1 अपान R2 आ गया L1 अपान L2 होल पावर 4। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अब मैं क्या करूँगा, अभी L1 अपान L2 की जगह R2 अपान R1 होल स्क्वायर की जगह L1 अपान L2 लिखा था। अब मैं क्या करूँगा, L1 अपान L2 की जगह R2 अपान R1 होल स्क्वायर लिखूँगा। तो R1 अपान R2 इक्वल टू R2 अपान R1 होल स्क्वायर इंटू R2 अपान R1 होल स्क्वायर, बेस सेम है, पावर एड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R2 अपान R1 होल पावर 4, और इसको ले लिए इक्वेशन फोर्थ। अब इफ़ L2 इक्वल टू N L1, अगर स्टिच करने के बाद n टाइम लेंथ इंक्रीज होता है तो हम L2 की जगह N L1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा L1 अपान N L1 होल स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो R1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान N स्क्वायर, या R2 इक्वल टू N स्क्वायर R1। तो इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स of its initial, then resistance is increased by n square time its initial resistance। अब if R2 इक्वल टू NR1 है ना, यानी कि रेडियस को n टाइम इंक्रीज किया जाता है, तो R2 की जगह हम NR1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R1 अपान R2 इक्वल टू n पावर 4 आ जाएगा, और R2 इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा R1 अपान n पावर 4। तो अगर हम रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, देन इट्स इनिशियल रेडियस, देन
द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1/n⁴ टाइम्स इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है कि इफ़ a wire is stretched and if length is doubled then what is resistance of wire after stretched, यानी L2 इक्वल टू 2L1 हो गया। जब L2 इक्वल टू 2L1 हो गया तो L2 की जगह 2L1 लिखेंगे तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा और R1/R2 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा या R2 इक्वल टू 4R1 आ जाएगा। तो जब लेंथ डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड देन व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग वायर। तो जब R2 रेडियस को डबल कर दिया यानी R2 इक्वल टू 2R1 किया तो इन प्लेस ऑफ R2 यू कैन पुट 2R1 देन यू गेट R1/R2 इक्वल टू R1/2R1 होल पावर 4 R1 एंड R1 गेट कैंसिल आउट देन R1/R2 इक्वल टू 16 या R2 इक्वल टू R1/16। तो अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी हम ढंग से तैयारी करेंगे। फिर हम लोग कल देखेंगे कार्बन को कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। थैंक यू।